हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये बहुपद का दूसरे प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। कह रहा है पहला पार्ट से इसका पी एक्स बराबर 3x प्लस का 1 और x बराबर -1/3 रखना है। अगर आप इसे हल करेंगे तो कहेंगे px जो है वह दिया है 3x प्लस का 1 और रखना है क्या आपको, जहां जहां x है वहां रखना है -1/3 -1/3 x के जगह पे -1/3, इस x के जगह पे क्या रखना है -1/3 यहां पे -1/3 रखना है प्लस का 1। ये देखिए, ये नीचे 3 है और ऊपर 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना -1 प्लस 1, -1 और प्लस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 0। तो p -1/3 पर ये वैल्यू कितनी आ गई है 0। तो आप कहेंगे दिया गया जो बहुपद का मान है वह एक शून्यक है। ठीक है, आपको दिखाना भी है कि शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद का शून्यक है। तो आप लिख देंगे शून्यक आ गया, शून्य आ गया तो आप लिख देंगे शून्यक है। ठीक है, दूसरा आप देखें हल, दूसरे का हल आप देख लें। कह रहा है px बराबर 5x माइनस पाई और इसकी वैल्यू कितनी है, x बराबर रखना है 4/5, ठीक है 4/5 आप रख लीजिए। यहाँ पे जहां पे x है वहां पे रखेंगे आप 4/5 तो यह हो जाएगा 4/5 बराबर 5। ये हो जाएगा आपके पास 4/5 माइनस ऑफ पाई। ये देखिए 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि ये इस बहुपद का पूरा मान ये शून्य होना चाहिए। आ गया कितना 4 माइनस पाई, इसका मतलब यह शून्यक नहीं है। ये शून्यक है, ये शून्यक है, ये शून्यक है, ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। जब शून्य आएगा तभी शून्यक होगा, नहीं तो वह शून्यक नहीं होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 ये पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा देख लेते हैं। कह रहा है px बराबर x² माइनस 1 है, px बराबर है x² माइनस 1। अब देखिए जहां पे x है वहां पे 1 रखना है एक बार और एक बार -1 रखना है। पहले 1 रख के चेक करते हैं, जहां पे x है वहां पे 1, जहां पे x है वहां पे 1। अगर 1 रखते हैं तो आप कहेंगे 1 और 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -1, ये कितना हो जाएगा 0। यानी p1 पे ये कितना आ गया 0 आ गया, p1 पे कितना आ गया 0। एक बार -1 रख के चेक कर लीजिए, -1 रख के चेक कर लेंगे तो आप कहेंगे px बराबर है आपके पास x² -1 है और -1 रखते हैं इस बार -1 यानी -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे p -1 पे भी इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, -1 पर भी शून्यक है, इसका मतलब ये शून्यक है, ये शून्यक है। यानी आप लिख देंगे अतः शून्यक है, शून्यक है। ठीक, ये शून्यक है। ये 3 हो गया। चौथा पार्ट देख लीजिए, चौथा पार्ट px बराबर लिखा उसने है, चौथे पार्ट का हल। ठीक है, px बराबर कह रहा है x प्लस का 1 है और x माइनस का 2 है। कर x बराबर -1 रखिए, पहले आप -1 रखिए। तो यहां पे अगर -1 हम रखेंगे तो यहाँ पे -1 प्लस का 1 और यहाँ पे -1 माइनस का 2, तो ये तो हो जाएगा -1 + 1 0 और 0 में -1 -2 -3 से गुणा करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0।
तो p माइनस वन पर तो आ गया ये जीरो, p माइनस वन पर आ गया जीरो। अब दो पर चेक कर लीजिए एक बार, पी एक्स बराबर सवाल में है x माइनस वन, सॉरी x प्लस वन है और x माइनस टू है। चेक करते हैं, दो रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है आप, दो, दो रख पर चेक कर लीजिए, टू प्लस का वन और यहाँ पे टू माइनस का टू। तो ये तो आपके पास पूरा का पूरा, ये तो आपके पास दो और एक तीन हो गया, लेकिन ये टू में से टू जाएगा तो जीरो, तो ये पूरा का पूरा कहानी पी टू हो गया जीरो। तो ये अभी शून्यक है, लिख देंगे अतः शून्यक है, अतः शून्यक है। ठीक है ना। तो चार पार्ट हो गए आपके पास, पांचवा पार्ट देख लीजिए, पांचवा पार्ट पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर रखना है क्या, जीरो। तो यहाँ पे जीरो आप रखेंगे तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो पी जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यह भी शून्यक है, आप लिख देंगे शून्यक है। बात समझ में आ रही है, शून्यक है। इसको देख लीजिए आप, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, पी एक्स बराबर है एक्स एल, एल एक्स प्लस का एम, यही है, रखते हैं। एक्स बराबर आपको रखना है माइनस ऑफ एल बाई एम। ठीक है, एम बाई एल, सॉरी एम बाई एल रखना है, एम बाई एल रख लीजिए। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ एम अपान एल, इंटू में एल है और प्लस का m है। ये l से l खत्म हो जाएगा, माइनस m से प्लस m खत्म। तो p यहाँ पे m बाई जो l होगा, m बाई जो l होगा वह कितना हो जाएगा, इस पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 6 नंबर, 7 नंबर में देखिएगा, आपको रखना है, मिटा दे रहे हैं उसको थोड़ा। ठीक है, मिटा दे रहा है पूरा का पूरा वैल्यू। आइए 7 नंबर में देख लीजिए, 7 नंबर का हल। कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है। पी एक्स बराबर है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स बराबर माइनस वन बाई टू रखिए आप, माइनस वन अपान रूट में थ्री रखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान रूट में थ्री बराबर ये थ्री और माइनस वन अपान रूट में थ्री माइनस वन। अब देखिएगा ये रूट में थ्री का ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा तीन गुणे में वन अपान थ्री माइनस वन, ये तीन से ये तीन खत्म, ये वन से ये वन खत्म, कितना आ गया, जीरो। तो p माइनस वन बाई रूट थ्री पर कितना आ गया, ये जीरो आ गया। तो कहेंगे शून्यक है। दो पर चेक कर लीजिए, दो पर, ठीक है, इस पर तो आप रखेंगे p दो अपान रूट में तीन बराबर तीन और यहाँ पर दो अपान रूट में तीन का स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे देखिए तीन, इसका स्क्वायर होगा तो दूना चार, इस रूट का स्क्वायर होगा तो सिर्फ तीन आएगा माइनस वन, ये तीन से एक तीन खत्म, चार माइनस से यानी तीन आ गया, यानी यहाँ शून्यक नहीं है। आप कह देंगे ये शून्यक नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे ये शून्यक है और ये शून्यक नहीं है, आप लिख देंगे शून्यक है और आप लिख देंगे शून्यक शून्यक नहीं है। लास्ट देख लीजिए, यहाँ पे 8वां का हल कह रहा है पी एक्स बराबर है आपके पास 2x प्लस वन और x बराबर 1/2 रखना है, तो रखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखना है। ठीक है, रखते हैं। तो 1/2 बराबर में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आप p बराबर 1/2 पर, ये 1/2 पर इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया, लिख देंगे आप शून्यक नहीं है,
शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक है शून्यक नहीं है, सिंपल सिंपल तरीका रहा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका रहा, शून्यक है शून्यक नहीं है। बात समझ में आ गई? बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।